भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं अभी। तो आपको पता है कि मैं फर्स्ट पेपर बायो साइंस का जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ कर जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, वो दे चुका हूँ। उम्मीद है आप लोग उस सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। सेकेंड पेपर आपका होता है बिहेवियर साइंस, जो कि आज मैं बिहेवियर साइंस, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी है। ठीक है, ये दो आपका सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस के अंदर। दोनों से इक्वल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं लेकर आया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको अगर आप प्रैक्टिस करके इतना चले जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो आपको एग्ज़ाम में जो फेल होने का डर है, जो एग्ज़ाम में आप ये सोचते हैं कि पास होऊंगा नहीं होऊंगा क्या होगा, वो डर ख़त्म हो जाएगा अगर इतने क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में लॉन्ग शॉर्ट को अगर आप प्रैक्टिस करके पढ़कर एक दो बार पढ़कर अच्छे से चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो ठीक है, याद नहीं, मैं बार बार कहता हूँ याद मत कीजिए, याद करने से आपका अभी याद होगा भी नहीं, टाइम बर्बाद होगा। तो एक से दो बार पढ़ लीजिए, पढ़िए गौर से, ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन बनाकर पढ़िए ताकि चीज़ें एकदम दिमाग में कुछ रहे लिखने के लिए। ठीक है, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में है मेंटल मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप, यानी मनोरचना जो है और उसके प्रकार लॉन्ग में पूछ सकता है। NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य और नर्स की इसमें भूमिका लॉन्ग में। ठीक है, आगे है लर्निंग, सीखना, सीखना को आप कैसे प्रभावी बना सकते हैं, सीखने का कौन कौन सा नियम है वो आप जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे है ऊपर के तीनों क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से था। अब यहाँ पे जो है हम सोशियोलॉजी से लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। फैमिली, परिवार, परिवार के प्रकार, परिवार के विशेषता, परिवार का कार्य। अब एक क्वेश्चन कभी भी आपसे लॉन्ग में पूछेगा तो यह तीनों चारों एक ही साथ दे देगा, तभी लॉन्ग में पूछेगा, समझ रहे हैं। विवाह, विवाह का स्वरूप या प्रकार। ओके, तो ये आपका फैमिली और विवाह हो गया सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से। अब आता है फिर से साइकोलॉजी, मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक अस्वास्थ्य क्या है, मानसिक अस्वास्थ्य के कारण पूछ सकता है और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण पूछ सकता है। देखिए दोनों क्वेश्चन में ये है, ये दोनों में अंतर पूछ देगा और अंतर पूछने के साथ कहेगा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या क्या कारण है, कारण बताएं। ठीक है, दूसरा चीज़ें पूछेगा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य रूप से व्यक्ति का लक्षण बताएं। ठीक है, तो लक्षण पूछेगा तो मानसिक स्वास्थ्य का, कारण पूछेगा तो मानसिक अस्वास्थ्य का। ठीक है, और दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मादक औषधि व्यसन, जिसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, इसका चिन्ह, लक्षण, क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है, उसी को हम लोग मादक औषधि व्यसन बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह क्या है और इनके बीच में अंतर बताएं। समझ गए, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आपके सोशियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का ही है। समाज क्या है, समाज का प्रकार, समाज का विशेषता है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोशियोलॉजी का ही क्वेश्चन है। वृद्धि एवं विकास और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, ये 10 मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ। इन 10 में भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, 1 से 2 दिन ही समय है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ये वृद्धि विकास को काट दीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आप छोड़ सकते हैं विवाह को, समझ गए, तो ये 2 को छोड़िएगा तो ये 8 आपको कर लेना है। ठीक है, आगे है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए मौलिक अधिकार पूछा जा सकता है, संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार है पूछा जा सकता है। स्ट्रेस, तनाव के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पूछा जा सकता है। एक नर्स के लिए मनोविज्ञान किस प्रकार से महत्व है नर्स के जीवन में, ये पूछा जा सकता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन का प्रकार, प्रेरणा और प्रेरणा का प्रकार। ठीक है, इमोशन, ठीक है, इमोशन भाव और इसके प्रकार। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। मेमोरी, मेमोरी का टाइप्स। ठीक है, सामाजिक समस्या की सूची, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समस्या है, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, विकलांगता, ठीक है, गरीबी, बाल श्रम, बाल अपराध, समझ गए, तो बहुत सारे सूची है, सूची पूछेगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के बारे में। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको कुल मिला के 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है,
10 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऊपर में 8 लॉन्ग जो मैं बताया हूँ वो पढ़ लीजिएगा। अगर 10 लॉन्ग पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। कुल मिला के आपको मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया है। आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ कर एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर उससे मैं वही बोलता हूँ 70 से 80% जो सब्जेक्टिव होगा वो आपको इसी जो हम दिए हैं 20 क्वेश्चन इसी से आएगा। 70 से 80% सब्जेक्टिव, नोट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो जो भी है दे ही रहा हूँ और पहले पढ़ा ही दिया हूँ, सब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, हो सकता है 100% इसी में से आ जाए, लेकिन 70 से 80% तो यहीं से आ ही जाएगा, समझ लीजिए। यानी आप एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न के नंबर जो होता है अच्छा खासा माना जाता है, उतना आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हर एक चीज़ कितना बार पढ़ा चुके हैं, कई बार रिवीजन करवा चुके हैं, तो प्रैक्टिस अगर रखे होंगे तो उनको तो खैर 100 में 100 जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहीं से आने वाला है, ठीक है। बाकी चलिए, जो लोगों का है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आराम से इसका जो है स्क्रीनशॉट आप जो है रख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।